ठीक है। तो अभी इक्विसिटम की हम हैबिटेट की बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर उसका कैसा है। तो जैसे मैंने टेरिडोफाइट में बताया था कि टेरिडोफाइट्स में और इक्विसिटम में भी क्या होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट इज मेन प्लांट एंड डोमिनेट। बीजाणुजनक अवस्था છે મુખ્ય વનસ્પતિ બીજાણુજનક છે અને આ અવસ્થા એ પ્રભાવી હોય છે। बीजाणुजनक मतलब द्वितीय अवस्था। तो इक्विसिटम का एक छोटा सा हर्ब मिलता है, कभी कभी बहुत लंबा मिलता है, विल सी लेटर ऑन, यहाँ पे नीचे ही है स्लाइड में। तो द प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसिटम, उसके अंदर तीनों पार्ट है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट अंडरग्राउंड है, स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड एज वेल एज एरियल है। अंडरग्राउंड स्टेम को हम कहते हैं राइजोम, એટલે કે ભૂગર્ભીય પ્રકાંડ, જે ગાંઠામૂળી પ્રકાંડ, આદુ હોય એ જ રીતે આદુ હળદર, ठीक है। इट इज लाइक अ जिंजर और टर्मरिक। अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम, और राइजोम आगे एक्सटेंड होके जमीन से बाहर निकलता है, एरियल स्टेम बनाता है। तो राइजोम कैसा है, तो राइजोम इज पेरेनियल, बहुवर्षायु હોય છે, હોરિઝોન્ટલ, જમીનની અંદર, ઓકે, वो હોરિઝોન્ટલ એટલે આડું પથરાયેલું હોય છે, લાઈક ધ जिंजर एंड टर्मरिक। इट इज ब्रांच्ड, शाखित હોય છે। क्लियर। एरियल की बात करें तो एरियल पार्ट में नॉर्मली इट इज इरेक्ट एंड समटाइम्स इट क्लाइम्स ऑन द अदर प्लांट। જમીનની ઉપરનો પ્રકારનો ભાગ છે એ સીધો ઊભો હોય છે અને કેટલાક કિસ્સામાં એ લાંબો અન્ય વનસ્પતિના આધાર, ખાલી જે સપોર્ટ માટે આધાર લઈ અને લંબાઈમાં એની ઊંચાઈમાં વધારો થાય છે। जो उसकी नॉर्मल हाइट है स्टेम की, हम बात कर रहे हैं एरियल स्टेम, जमीननी बहार जे प्रकांड છે એની। तो एरियल स्टेम की लेंथ नॉर्मली होती है 15 से लेके 60 सेंटीमीटर्स, 15 થી 60 સેન્ટીમીટર એટલે 1 ફૂટ જેટલો હોય છે। लेकिन कुछ स्पीसीज है जो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। ओके, स्क्रीन पे नाम है, नाम पढ़ो, इक्विसिटम जाइगेंशियम। तो इक्विसिटम जाइगेंशियम या इक्विसिटम जाइगेंटियम, उसकी हाइट है 13 मीटर्स, 13 मीटर सुधी लांबू હોય છે। यू जस्ट इमेजिन 13 मीटर मतलब कितना लंबा हुआ। इक्विसिटम टेल्मेशिया, उसकी है 2 मीटर। इक्विसिटम रेमोसिसिमस, उसकी हाइट है 4 मीटर, ठीक है। लेकिन लेंथ उतनी है, बट द स्टेम का जो डायामीटर होता है वो बहुत कम होता है। इट इज लाइक अ पेन, ठीक है। ये पेन जैसे है कि लेंथ बहुत है लेकिन डायामीटर बहुत कम है, ठीक है। तो डायामीटर उसका होता है नॉर्मल 2 सेंटीमीटर का, 0.5 टू 2 सेंटीमीटर, मतलब आधे से लेके 2 सेंटीमीटर का। अब इमेजिन करो इक्विसिटम जाइगेंशियम जो 13 मीटर लंबा है लेकिन डायामीटर एकदम कम है, तो उसको सीधा खड़ा रहने में तकलीफ होगी। तो इट मे टेक अ सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट, जो अभी मैंने आपको बताया था। अगर बहुत लंबा स्टेम है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो इक्विसिटम ग्रो कहाँ पे होता है, अब थोड़ा और डिटेल में हम जाए। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जब हम फिजिकली मिलेंगे तो मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा कि मैं बच्चों को लेके यहाँ से नेशनल सेमिनार कम टूर में गया था वलसाड। तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी बहुत है, वैसे में इक्विसिटम वहाँ पे बहुत था। बरोड़ा में भी इक्विसिटम है, और वलसाड से मैं लेके आया था यहाँ पे अंजार में
तो यहाँ पे भी 6-7 साल तक इक्विसिटम मेरे घर पे था, बट उसको मॉइस्चर चाहिए था। हमारे यहाँ पे मॉइस्चर उसको नहीं मिला। बहुत केयर के बाद, मतलब 5-6-7 साल के बाद वो मर गया। तो नॉर्मली इट इज़ फाउंड, इट ग्रोज इन वेट कंडीशन और इन डैम्प हैबिटेट्स, कि जहाँ पे छाँव है और मॉइस्चर है वहाँ पे वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, दैट्स वाई वो यहाँ पे नहीं मिले, नहीं टिक सके। लेकिन इक्विसिटम अर्वेन्से ये स्पीसीज है, वो जहरिक कंडीशन में मिलती है, मगर अगर हम इसको यहाँ पे ग्रो करें कच्छ में भी तो वो सरवाइव हो सकती है। ठीक है, कॉमन इंडियन स्पीसीज के नाम है इक्विसिटम अर्वेन्से, इक्विसिटम डिबाइली, इक्विसिटम डिफ्यूजम एंड इक्विसिटम रेमोसिसिमम। Here these are the common species of Equisetum found in India. अगर आपने एक वर्ड सुना हो, you can take this as a seminar also, bioindicators, okay? और उसमें भी आगे वर्ड है प्लांट इंडिकेटर्स। कुछ प्लांट्स है जो पर्टिकुलर टाइप की सॉइल में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे आगे लिखा हुआ है, देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, कि सम स्पीसीज ऑफ इक्विसिटम आर इंडिकेटर्स ऑफ द मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल इन विच दे ग्रो। नेक्स्ट पॉइंट में आपको वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाई करके दिया है कि कुछ स्पीसीज है इक्विसिटम की, वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होती है जहाँ पे सॉइल में गोल्ड मिलता है। ठीक है, तो उस स्पीसीज अगर ज़्यादा ग्रोथ है उसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई ये स्पीसीज यहाँ पे ग्रो हो रही है, इसका मतलब इस ज़मीन में गोल्ड होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो गोल्ड हमें मिलेगा। सो हियर दिस पर्टिकुलर स्पीसीज इंडिकेट्स द गोल्ड। ठीक है, प्लांट इंडिकेट्स गोल्ड, प्लांट इंडिकेटर जो गोल्ड को इंडिकेट करता है। वैसे ही अलग अलग मिनरल्स के लिए अलग अलग प्लांट्स इंडिकेट करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द वर्ड प्लांट इंडिकेटर्स और बायो इंडिकेटर्स। ठीक है, जो कोई ना कोई मिनरल को इंडिकेट करता है, उससे हमें पता चलता है कि अगर ये प्लांट है तो ये मिनरल यहाँ पे मिल सकता है। वो आयरन हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है, और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है वैसे वो गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, सो कोई भी बच्चा अगर इस पे सेमिनार देना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है, बायो इंडिकेटर्स। ओके, इक्विसिटम की जो स्टेम है, उस स्टेम के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। कोई बताएगा ये सिलिका क्या है, उससे क्या बनता है? एनीबडी ऑफ यू? यस, इसमें से बनता है ग्लास, कांच बने एमाथे। ओके, सिलिका वैसे एक रेती है, सैंड है, सैंड पार्टिकल्स जैसा ही होता है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कितने लोग इसमें से पतंग चगाते हैं, काइट फ्लाई करते हैं? ओके, आप उसमें डोरी यूज़ करते हो, थ्रेड, वो कच्ची होती है, उसको पक्का बनाने के लिए क्या करते हो? ठीक है, वो लुगदी में आप क्या डालते हो? ग्लास पाउडर, काचनो भूको नाखो छो। तो ये ग्लास पाउडर अगर आप डोरी को पकड़ो और अगर खींचते हैं तो क्या हो जाता है? हाथ में कट लग जाते हैं। क्यों कट लगते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ग्लास का पाउडर है। ठीक है, सो सेम इक्विसिटम के स्टेम के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन है, उसके स्मॉल एकदम बारीक ग्रेन्स है। तो
अगर इक्विसिटम के स्टेम को भी आप पकड़ के खींचो थोड़ा सा अपना ग्रिप लूज रख के, तो क्या होगा, आपके हाथ में भी कट्स लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलिका का डिपोजिशन है उसके स्टेम पे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्कोरिंग रश, कि वो हमें इंजरी देते हैं, वो हमें कट्स लगा देते हैं। कट्स क्यों लगाते हैं उसका रीज़न अभी आपको पता है, ठीक है? क्योंकि स्टेम के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन है और सिलिका के डिपोजिशन की वजह से वो एकदम रफ है, और उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम खींचने जाएंगे थोड़ा सा स्लिप होगा तो कट्स लगेंगे। और मेन रीज़न क्या है, तो इस प्लांट को जो कैटल्स है, जो ग्राजिंग एनिमल्स है, वो उसको नहीं खाते हैं, ठीक है? सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट ग्राजिंग, ठीक है? એ ચરતા પ્રાણીઓ એને ખાઈ ન જાય એટલા માટે એમાં રચના જોવા મળે છે, સિલિકાનું डिपोजिशन જોવા મળે છે। प्लस दूसरा क्या है कि इसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन है, सरफेस रफ है, एकदम हार्ड है, तो जो इन्फेक्शन उस पर लगेगा उससे भी ये बचता है। जो पैथोजेंस है उससे भी इसका बचाव होता है। जो इंसेक्ट होता है उससे, फंजाई से या पैथोजन बैक्टीरिया से उसको प्रोटेक्शन मिलता है, अगेंस्ट पैथोजन इसको प्रोटेक्शन मिलता है। नाउ यू कैन सी इक्विसिटम, ठीक है? ये बहुत ही लग्जुरियंट ग्रोथ है। અહીંયા જે इक्विसिटमना वनस्पतियों देखाई है, अभी मैं इसमें आपको कर्सर से नहीं दिखा सकता हूँ मोबाइल में तो इक्विसिटम प्लांट आपको दिखता है, सीधा खड़ा है, ओके? एक बीच वाला मेन स्टेम दिखता है, उसमें से ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। आगे वाली स्लाइड में एक ही पिक्चर दिखा, यहाँ पे दो पिक्चर्स है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम स्टेम की बात करें, जैसे जनरल में हमने देखा स्पोरोफाइटी में कि स्टेम अंडरग्राउंड है, इसको हम कहते हैं राइजोम, जो एकदम प्रोस्ट्रेट आडू पथराયેલું હોય છે जमीन के अंदर। ये जमीन के अंदर है और दूसरा जमीन के बाहर है। दोनों में नोड्स एंड इंटरनोड्स क्लियरली देखने को मिलते हैं, जो आप राइट साइड पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है? नोड्स एंड इंटरनोड्स। जहाँ पे नोड है, गांठनो भाग है, वहाँ पे आपको मिलेगा अ रोल ऑफ ब्रांचेस और अ रोल ऑफ लीव्स। दरेक गांठ ઉપરથી રોલ એટલે કે સર્કલમાં ચક્રાકારે શાખા ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા તો ત્યાં ચક્રાકારે लीफ आवेला હોય છે, ठीक है? ब्रांचेस है तो ब्रांचेस दो टाइप की है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। जैसे बैट्रिकोस्पर्म में पढ़ा था हमने, याद करो, दो टाइप की ब्रांचेस, ठीक है? उसमें हमें डिटेल में पढ़ा था, यहाँ हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेम अंडरग्राउंड एज वेल एज एरियल, दोनों में नोड्स एंड इंटरनोड्स है। नोड्स से निकलती है अ रोल ऑफ ब्रांच और अ रोल ऑफ लीव्स, ठीक है? लीव्स कैसे हैं? तो दे आर स्मॉल एंड स्केली, पर्ण नाना અને શલ્કીય જોવા મળે છે, जो आप डायग्राम में देख लो, ठीक है? यहाँ पे वो ज़्यादा क्लियर है। जो सेंट्रल स्टेम वाला पोर्शन है उसमें से ब्रांचेस हमें मिलेगी, ओके? मेरा फिंगर आपको नहीं दिखेगा यहाँ, पॉइंटर। जो मेन बीच वाला स्टेम है, मेन स्टेम सीधा खड़ा है, वो ब्रांच होगा, ठीक है? तो ब्रांचिंग इज देयर। लेकिन जो ये रोल ऑफ ब्रांचेस है उसमें देखो उसकी ग्रोथ लिमिटेड है, ओके? और पूरा एक सर्कल, एक रोल बनाते हैं, ठीक है? तो मैं अभी आगे जाऊं तो ये पोर्शन जो है ब्रांचेस निकलती है वो नोड है, और दो नोड के बीच वाला पोर्शन इंटरनोड है, ठीक है?
अभी इसमें यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो कि इन मेजोरिटी ऑफ द स्पीसीज ऑल द सूट्स आर अलाइक एंड क्लोरोफिलस एंड सम ऑफ देम बियर स्ट्रोबाइली एट एपाइसिस। तो फिर से मैं आगे वाला डायग्राम पे ले जाता हूँ। तो ये जो स्टेम है, मेन स्टेम, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिखता है तो वो स्टेम ग्रीन कलर का है, मतलब क्लोरोफिलस है, और उसके ऊपर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम उसको कहेंगे स्टेराइल ग्रीन स्टेम, वंध्य लीला कलरનું प्रकांड। दूसरा कि ये ग्रीन कलर का है लेकिन उसके टीप के ऊपर है ना, टोचना भागे, जो यहाँ पे लोअर लेफ्ट साइड पे कौन दिख रहा है, शंकु देखा इसे, वो प्रेजेंट है। रिमेंबर, एक जो ग्रीन है लेकिन स्टेराइल है, दूसरा कि ग्रीन है लेकिन उसके टीप के ऊपर कौन शंकु आवेलो होय छे। ठीक है, तो वो ग्रीन है लेकिन फर्टाइल है। और तीसरा कि जो फर्टाइल है लेकिन नॉन ग्रीन है, ए क्लोरोफिलस है। ठीक है, तो ग्रीन एंड स्टेराइल, ग्रीन एंड फर्टाइल, नॉन ग्रीन, फर्टाइल। तो ये तीन अलग अलग तरह के स्टेम हमें इक्विसिस्टम की अलग अलग स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में जो लिखा है कि सम ऑफ देम बियर स्ट्रॉबेरी एट देयर अपाइसिस, कैसे हो सकते हैं वो, दो टाइप के, या तो ग्रीन या तो नॉन ग्रीन। ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, और उसके सब पॉइंट्स भी पढ़ लो क्या लिखा है, जो मैंने अभी जस्ट बताया वो, कि समटाइम्स सूट सोस डायामॉर्फिઝમ, બે પ્રકારના પ્રકાંડ જોવા મળે છે, વાનસ્પતિક એટલે કે વંધ્ય અને ફળદ્રુપ, वेजिटेटिव, स्टेराइल एंड फर्टाइल। ठीक है, और ये दोनों एक ही प्लांट में मिलते हैं, इक्विसिटम अर्वेंसे में, जो कि हमने अभी देखा कि ज़ेरिक कंडीशन में देखने को मिलती है। और 1 और 2 लिखा है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया वो। अब स्टेम की आगे बात करते हैं, तो मैं फिर से प्रीवियस पिक्चर के आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे इट इज़ नॉट क्लियर, अगर आप देख सकते हो। हाँ, तो देखो स्टेम के ऊपर लाइनिंग दिख रही है आपको, कैन यू सी लाइनिंग ऑन द स्टेम, ऊपर। हाँ, मैं इसको छोटा कर, अरे वापस छोटा नहीं हो रहा ना, इसमें क्लियर नहीं दिख रही है, बट अगर नेक्स्ट डायग्राम है तो लेट मी सी। हाँ, ये थोड़ा आगे आ गया। ठीक है, तो जो स्टेम है उसमें हमने देखा नोड्स एंड इंटरनोड्स है, दो नोड के बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड। ये इंटरनोड पे हमें क्लियरली अभी जो हमने देखा वो लाइनिंग दिखती है। एक्चुअली ये लाइनिंग कैसी है, तो लाइनिंग अगर आपको याद है कैजुरीना शरू, जिसका सेक्शन हमने लिया था एनाटॉमी में, ठीक है, तो उसके जैसा है, मतलब स्टेम के ऊपर रिजीस एंड फरोज है, श्रृंग અને गर्द आवेला હોય છે। ठीक है, रिज एंड फरोज है, क्लियर, रिज एंड फरो है। अब उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसके लिए मैं ये नेक्स्ट डायग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ। दिस इज अ स्टेम, सी, पूरा प्लांट। ठीक है, ओके। अब देखो ये रिज एंड फरो, जो डार्क वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया है जिसपे बिंदी बनाई है काफ़ी सारी, वो है उसका नोडल रीजियन, गांठ प्रदेश से। तो यहाँ पे दो नोड वाले रीजियन दिखाए हैं, ठीक है, और दो नोड के बीच में है इंटरनोड।
ओके। अब सबसे ऊपर देखो, पहली नोड के ऊपर जो वर्टिकल डार्क लाइन है, सीधी ऊभी डार्क लाइन से, ये जो डार्क लाइन है वो है रिज। तो जितनी भी डार्क लाइन है यहाँ पे देखो, ठीक है, मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं तो कैमरा में, तो ये जो पोर्शन है वो फरो, खांचनो भाग से, और ये उठा हुआ भाग है वो रिज। तो रिज 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 रिज, और ये बीच में फरो, खांच आवेलू હોય છે। अगर हम सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्लियर दिखेगा हमें, आउटसेलो भाग, इलेवेटेड पोर्शन, रिज रिज, और बीच में फरो, ठीक है, जैसे कैजुरीना में हमने देखा था। तो जो डार्क वर्टिकल है वो रिज है, और उसके दोनों के बीच में फरो है, खांच आवेलू હોય છે, गर्त आवेलू હોય છે। नाउ कंपेयर द सक्सेसिव इंटरनोड। ऊपर वाली इंटरनोड और नीचे वाली इंटरनोड में रिज है वो अल्टरनेट है। तो यू हैव टू रिमेंबर, इन सक्सेसिव इंटरनोड्स रिजेस आर अल्टरनेट। पहले इंटरनेट में देखो, दूसरे में देखो, और तीसरे में देखो, वापस फर्स्ट वाला आ जाता है। तो रिजिस एंड फरोज आर अल्टरनेट इन सक्सेसिव इंटरनोड्स। प्रत्येक आंतरगांठ પ્રદેશમાં આવેલા શૃંગ એ એના પછીની અને પહેલાની આંતરગાંઠમાં એકાંતરે આવેલા હોય છે। સેમ વે ફરો, ठीक है। तो ये क्लियर, इन each successive internode, ridges and furrows are alternate। प्रत्येक આંતરગાંઠમાં એક પછી એક આવતી આંતરગાંઠની વાત છે, એમાં શૃંગ અને गर्द એકબીજાના એકાંતરે આવેલા હોય છે। ये इस डायग्राम में बहुत ही क्लियर है, नंबर 1। दूसरा, लीफ का अरेंजमेंट देखो आप, ठीक है। तो दो रीज, दो वर्टिकल पट्टे हैं, काला कलरना बे ઊભા પટ્ટા છે, એની વચ્ચે પર્ણ આવેલું હોય છે। તો ગાંઠ પ્રદેશ ઉપર શું છે કે પર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે, ચક્રાકાર રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અને બે રીજની વચ્ચે પર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે, બે શૃંગની વચ્ચે પર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે। તો હિયર ridge and leaves are also alternate। नोड से डेवलप होने वाले लीव्स रीज से अल्टरनेट होते हैं। क्लियर? जो लीव्स दिखाए हैं दो रीज के बीच में, तो लीफ की अरेंजमेंट हो गई। नंबर 3, हमने आगे डायग्राम में देखा था कि नोड से ब्रांचेस निकलती है सर्कल में, या तो लीव्स निकलते हैं सर्कल में। तो ये जो बिंदिया दिखाई है नोडल रीजियन पे, जो चांदला जेवा भाग बताया है गांठ प्रदेश में, उसको आप मानो कि वो है लिप प्राइमोर्डियम, या तो ब्रांच प्राइमोर्डियम, या तो यू कैन से बड। के गांठ प्रदेश में पर्ण उत्पन्न थाय, अथवा तो आ जग्या उपरथी शाखा उत्पन्न थाय। तो दरेक मांथी एक एक शाखा थाय अथवा एक एक पर्ण थाय, एटले एक चक्रीय रीते गोठवायेला आपने जोवा मळे। तो गांठ प्रदेश में उत्पन्न थाय पर्ण अथवा तो शाखाओं। सी, अब यहाँ पे आपको क्लियर है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो नोड दिखाया हुआ है, लेफ्ट डायग्राम में देखो, लेफ्ट वाले में ऊपर वाली नोड देखो, ठीक है। ऊपर वाली नोड में ब्रांचेस दिख रही है सर्कल में, हाँ या ना? कैन यू सी ब्रांचेस फ्रॉम द नोड? कर्सर यहाँ पे नहीं है, हाँ या ना? अरे भैया, हेलो,
हाँ तो यार बोलो ना, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब मेरा फोटो जो है उसको मैं हटा रहा हूँ, वहाँ पे आपको देखना है, मैं एज ए कर्सर इसको यूज करता हूँ। ठीक है, अब उधर देखो, और जो ब्रांच प्राइमोरिया थी नोड पे, वहाँ से ब्रांचेस निकलती है सर्कुलर फैशन में। उसके ऊपर लीव्स है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है और ऊपर ब्राउन वाला पोर्शन है, तो पूरा लीफ है, काफ़ी सारे लीफ है। तो लीव्स आर मैनी, arrangement is circular, and the lower parts of all leaves fuse together to form a sheath. तो ब्रांच के ऊपर जो लीव्स का ग्रीन पोर्शन दिखता है वो उसको कवर करता है। ठीक है, ये स्टेम है, वो स्टेम को लीफ का नीचे वाला पोर्शन कवर करता है, और लीफ की टिप्स ऐसे ऊपर फ्री है जो ब्राउन कलर की। ठीक है, so leaves arises from the node in a roll. They are small, they are scaly, they are isophilous या तो homophyllous। समान छे, all leaves are alike, they are called iso या तो homophyllous। ठीक है, and the bases of these leaves joined to form a sheath, and this sheath कवर्स, ये राइट वाले डायग्राम में देखो, जो लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन है वो लीफ का सीथ है जिसने कवर बनाया है, और स्टेम के इंटरनोड को थोड़ा सा कवर करते हैं। ठीक है, तो लीव्स आर मैनी, स्मॉल, स्केली, आइसोफाइलस इन अ रोल, एंड द बेसल पार्ट ऑफ लीव्स फ्यूज टू फॉर्म अ सीथ विच कवर्स अ पार्ट ऑफ इंटरनोड। ठीक है, लीव्स। अब हम बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम हमने देखा, उसमें रिज एंड फरो दिखते हैं एक्सटर्नली, उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब हमें देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तो यहाँ से हम काटे तो आपके सामने पिक्चर में दिखता है कि वो कैसे दिखेगा। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इक्विसिटम स्टेम passing through internode. ठीक है, આંતરગાંઠવાળા ભાગમાંથી પસાર થતો इक्विसिटम प्रकारનો आडो छेद છે। ठीक है, ये एक्चुअल प्लांट का सेक्शन है। आप देखो इसमें सेंटर में बहुत बड़ी कैविटी दिख रही है, उसके अलावा पूरा सर्कल एक भरा है कैविटी का। तो दो टाइप की कैविटी तो यहाँ पे आपके पास है। अब मैं और डिटेल वाले थोड़े डायग्राम में हम जाते हैं सेक्शन से। सी हियर, दिस इज द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिटम स्टेम। ठीक है, अब एक बार नाम पढ़ लो। यहाँ पे यू कैन सी रिज एंड फरो वेरी क्लियरली। શૃંગ અને ગર્ત બહુ જ ચોખ્ખા देखी શકાય છે। ઉપસેલો ભાગ છે એને કહેવાય શૃંગ, रिज, और जो दो रिज के बीच में खड्डा है उसको कहते हैं फरो, गर्त अथवा तो खांच। क्या क्या मिलता है उसमें? एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, उसके नीचे वैस्कुलर बंडल्स, सेंटर में कैविटी जो अभी हमने देखी बहुत बड़ी, पिथ कैविटी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये सेक्शन का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे यहाँ पे। सी हाउ इट लुक्स। ठीक है, वापस मैं आपको ले जाता हूँ। इसको मैं एनलार्ज करता हूँ। अब आप सिर्फ इस वक्त ये देखो, जो रिज है उपसेलो भाग से,
ठीक है। तो रीज और नीचे जो अंडे दिख रहे हैं आपको, कैविटी, वो कैसी है? अरेंजमेंट देखो, दो रीज के बीच में एक कैविटी है, ठीक है, जिसका नाम है वेलिकुलर कैविटी। तो रीज एंड वेलिकुलर कैविटी अल्टरनेट है। दूसरा, ये जो लाइट ब्लू कलर में ड्रॉ किया है अंडा, वो है वैस्कुलर बंडल, वाहीपुल। अब वो देखो, तो रिज एंड वेस्कुलर बंडल एक ही लाइन में है, इसको हम वर्ड यूज करेंगे अपोजिट है, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, रिज एंड वेलिकुलर कैविटी अल्टरनेट है, रिज एंड वेस्कुलर बंडल अपोजिट है, सामने से। क्लियर? ये याद रखो। और जो ब्लू कलर में अंडा है वेस्कुलर बंडल में, अंडे में एक मुंह दिखता है, ठीक है, वो भी कैविटी है जिसको कहते हैं कैरिनल कैविटी। तो वेस्कुलर बंडल रीच के सामने है, उसका मतलब कैरिनल कैविटी भी रीच के सामने है। चलो अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले बाहर होता है एपिडर्मिस, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, डायग्राम चेंज हो गया। સૌથી બહાર હોય છે અધિસ્તર, ઇટ ઇઝ સિંગલ લેયર્ડ પેરેન્કાઇમેટસ having thick cuticle. રિમેમ્બર, thick cuticle, એકદમ જાડું એની ઉપર ક્યુટિકલનું આવરણ આવેલું હોય છે, ठीक है। क्यूटिकल के ऊपर और भी किसका, सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस एकदम रफ एंड हार्ड हो जाती है। क्लियर? So this is an epidermis. This epidermis is interrupted by stomata. और ये स्टोमाटा मिलता कहाँ है? तो स्टोमाटा मिलता है वो फरो में, गर्तમાં જોવા મળે છે, જે બે રીજ શૃંગ વચ્ચેનો ભાગ છે એ ફરોવાળા ભાગમાં જોવા મળે છે, ખાંચમાં જોવા મળે છે. And here these stomatas are sunken, डूबेला હોય છે, अंदर હોય છે, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है जहाँ पे मैं अपने आप को ले जाता हूँ, स्टोमाटा को कवर किया है, वो स्टोमाटा